अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ जी हमारी सुबह हो गई है। मैं आज ज़रा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज है जी 7 मुहर्रम। मैंने बनानी थी न्याज़, तो उसके लिए मैंने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर तो पहले अपना नाश्ता कर लूँ, तो उसके बाद न्याज़ की तैयारियाँ स्टार्ट करूँ। तो यहाँ मैंने लिया है जी दाल वाला आटा। मैं यहाँ दाल की रोटी बना रही हूँ, इसको हम मिर्ची रोटी भी कहते हैं। इसके अंदर नमक मिर्च और जो भी आप डालना चाहें वो डाल के आप दाल के साथ आटे को गूंथते हैं। तो ये बहुत ही कुछ सॉफ्ट ही आटा था, ये मेरे से बन ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने ट्राई मार के कोई विंगी चिब्बी सी रोटी बना ही ली है। तो खैर यहाँ मैं नाश्ता करके तो फिर अपनी न्याज़ की तैयारी स्टार्ट करूँगी। मैंने बनाना है जी आज हलवा। हमारे यहाँ पे गैस का थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू है, तो वो ये होता है कि सुबह ही आती है और उसके बाद 8:30 के बाद उसने फिर 12 बजे आना होता है। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठकर तो पहले हलवा बना लूँ, ताकि जो बीच का टाइम है 9 से 12 वाला, उसमें मैं पैकिंग कर लूँ। तो यहाँ मैंने हलवा बनाना स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ इलायचियाँ मैं डालने लगी हूँ उसमें। और मज़े की बात है कि इलायची मेरे से खुल ही नहीं रही थी, पता नहीं आज क्या था। खैर मुझे लगता है मैं नींद में खड़ी थी इसलिए मेरे से इलायचियाँ ही नहीं खुल रही थी। तो यहाँ जी बस मैं अब जल्दी जल्दी अपना हलवा तैयार करने की करूँगी। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि इसको पैक भी मैंने खुद ही करना था, शॉप प्रो में डालना था। तो बस इसलिए मैंने कहा कि इसको सुबह सुबह ही बना के तो ठंडा भी बीच में ये हो जाएगा तब तक, तो जब तक मैं इसकी पैकिंग कर लूँगी। यहाँ जी ये हमारा हलवा रेडी हो गया है। हलवे को जो है ना मैंने ठंडा होने रखा है और अब यहाँ मैं बैठ गई हूँ उसकी पैकिंग करने। तो इस तरह से शॉप पर खोल खोल के ना मैं उसके अंदर डालती जा रही थी और रखती जा रही थी। तो काफ़ी सारे माशाल्लाह शॉप पर बन गए। और ये जो है ना मेरे से अकेले बंदे से करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो मैं स्लो स्लो लगी हुई थी। खैर मेरे 12-1 बजे तक काम हो गए थे। लास्ट टाइम जो सबील के टाइम मेरे साथ हुआ था वो ये था कि मैं खाना नहीं बना कर गई थी और मेरा बहुत टाइम नीचे लग गया था। तो इधर मैंने जी सारी पैकिंग कर ली है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आज खाना भी पहले ही बना के जाऊंगी। तो इधर मैंने कीमा रख दिया है भूनने के लिए और साथ ही मैंने दादा बाबा की रोटी भी रख दी है और उनको खाना पहले दूंगी, ताकि ये जो है ना नीचे जाके हमें अगर टाइम भी लगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कल भी मुझे 15 मिनट रह गए थे गैस जाने में और फिर मैंने जो स्पीडें मारी थी वो मुझे ही पता है। तो खैर यहाँ पे जी उनकी रोटी भी बन गई है और मैं यहाँ रोटी को सेक कर तो फिर मैंने जो है ना ये भी था कि भूल गई थी आपको दिखाना कि उसमें कीमे में ना मैंने शिमला मिर्चें डाली थी। मुझे ये शिमला मिर्च वाला कीमा बहुत मज़े का लगता है और साथ में ये मोटी मोटी सी मिर्चें जो हरी वाली होती हैं ना, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कीमे में। खैर यहाँ मैंने अब बच्चों को उठा दिया है, बच्चे उठ गए हैं तो उनका नाश्ता रेडी किया है। तो साथ में मैंने हलवा रखा है थोड़ा सा खुद भी चखने के लिए, उनको भी चखाने के लिए। तो यहाँ जी उनको अब मैंने नाश्ता दिया है, वो अपना नाश्ता जो है ना फिनिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चीज़ें नीचे पहुँचा रही हूँ तब तक, क्योंकि वो भी पहुँचानी मैंने ही होती है। तो नीचे जो है ना ये है कि हमारी रोड पे माशाल्लाह बहुत रश होता है पासपोर्ट वालों का और सारे लोगों का। तो हमें कोई इतना मसला नहीं होता, कोई भी चीज़ अगर हमने बांटनी हो ना। तो ये देखें इधर मैंने चीज़ें नीचे सेट कर दी हैं। बच्चों को भी मैंने नीचे, खैर नींद में है थोड़े से लेकिन कोई नहीं, काम चल जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल 1 या 2 बंदे ही आ रहे हैं, क्योंकि एकदम से फिर ज़्यादा आते हैं ना तो फिर वो बच्चों से हैंडल नहीं होता और मेरे से मैं फिर मूवी नहीं बना सकती। तो मैंने थोड़े से क्लिप ऐड किए हैं, ये भी मैंने कहा आपको दिखा दें कि बच्चे खुद डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस दफ़ा मैंने इनसे ही कराए हैं सारा कुछ ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम है ना ये मैंने बच्चों से ही कराया है। खैर ये हम लोगों को ऐसे 10 मिनट ही लगे होंगे तो ये सारा फिनिश भी हो गया था। फिर रात का टाइम हो गया है, रात में मैंने खीर बनानी थी, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम खीर बनाई है। तो ये कल हमने जो है ना इसको देना था। तो खैर यहाँ मैं खीर बनाने के लिए रखने लगी हूँ। मैंने चीनी डाली है उसके अंदर और साथ में ये मेरे पास ना खोया खोया कह लें या जो भी कह लें, वैसे ये बर्फ़ी है। बर्फ़ी जो है ना मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, तो ये मैंने डाल के जो है ना छोटी छोटी कट करके उसके अंदर ऐड कर दी है। साथ ही मेरे पास छुआरे पड़े थे, मैंने वो भी डाल दिए हैं। और मेरा ख्याल है कि बादाम है ये अब जो डलने लगे। हाँ जी ये बादाम भी मैंने फिर ऐड कर दिए थे। तो ये खीर मैंने रात को बनाई थी गैस जाने से पहले ही, तो फिर मैंने यहाँ पे ये डाल डूल के रख दी ठंडी होने के लिए, जिधर जिधर भी देनी थी। फिर जी ये है 12 की न्याज़, जो कि हमने 12 को दाल रोटी करनी थी, उसकी न्याज़ के लिए मैंने दाल बनाई है। इसके लिए भी मैं सुबह ही उठ गई थी। तो रात को खैर मैंने प्रेशर कर लिया था, प्रेशर कुकर में दाल गला ली थी और गोश्त वो चिकन शिकन जो भी गलाना था कर लिया था। तो सुबह मैंने रखा था कि जी तड़का इसको सुबह लगाऊंगी। तो यहाँ जी मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। तो दाल जो है ना मैंने इस हालांकि इतनी पतली है लेकिन मेरे पैकेट बनाते बनाते ही इतनी गाढ़ी हो गई थी। इसमें मैंने प्याज भी ऐड कर दिए हैं, फ्राइड मैंने पहले निकाल लिए थे तड़के से पहले करके, तो वो भी ऐड कर दिए हैं। और यहाँ जी मैं नान ले आई थी और यहाँ पे फिर अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने दे रही थी, क्योंकि फिर मेरे हाथ ही सड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। बल्कि अभी भी मैंने इसे घंटा ठंडा होने रख दिया है पर फिर भी मेरे हाथ सड़े हैं इससे।
तो ख़ैर यहाँ मैं अब पैकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। नान एक एक नान ही डालना था दाल के साथ, तो ये न्याज़ मैं लाज़मी हर साल ही करती होती हूँ। तो ख़ैर कभी इसमें हम वेरिएशन कर लेते हैं, कभी हलीम कर लेते हैं, कभी दाल कर लेते हैं। तो इस दफ़ा मैंने दाल ही बनाई थी, लेकिन दाल भी हलीम जैसी ही थी क्योंकि मैंने उसमें चिकन डाला था और दो दो दालें मिक्स की थी। तो इधर जी हमारे पैकेट बन गए हैं। तो ये फुल टब भी मैं फिर नीचे ले गई थी, तो इससे बड़ी चीज़ और मेरे पास कोई थी नहीं। खैर ये टब भी हमारा न्याज़ों का ही टब है, इसके अंदर ही हम हर साल न्याज़ करते हैं। यहाँ पे घास देखें कितना प्यारा लग गया हो गया है, क्योंकि बारिशें आई थी ना उन दिनों में। तो यहाँ जी बच्चे देने लगे और ये देखें, मैंने आपको कहा था ना 1 मिनट में इतना रश लग जाता है, फिर बच्चों से हैंडल नहीं होता। तो खैर यहाँ मैंने एक क्लिप बना लिया था, फिर भी बड़ी मुश्किल से। तो ये तो हमें बांटने में टाइम ही नहीं लगा था, ये तो 10 मिनट्स के अंदर ही सब हो गया था फिनिश। तो खैर जी उससे नेक्स्ट 2 दिन बाद खैर हम इधर आए थे, एकदम से नहीं आ गए थे। तो यहाँ जी हमें काफ़ी दिन हो गए थे रूस्टर आए हुए, तो हमने सोचा कि आज फिर हम रूस्टर चले जाते हैं। खैर यहाँ तो अभी हम आए हैं क्योंकि मेरी कज़न आई हुई थी, पुप्पो आई हुई हैं, बच्चे हैं, तो उनको हम मिलने आए हैं इधर रूस्टर्स में। हमने कहा इधर बच्चे भी खेल लेंगे तो हम भी अपना एक अच्छा सा गेट टुगेदर कर लेंगे। आप लोग भी कहते होंगे कि ये सारा टाइम रूस्टर ही जाते रहते हैं, तो और किधर जाएं भाई, प्ले एरिया ही कोई नहीं है पूरे बहावलपुर में कोई और अच्छा, मतलब कि हैं सही पर अच्छा कोई नहीं है। तो खैर इधर भी बहुत ही गर्मी हुई पड़ी थी, और इधर इनके ये एसी भी जो थे ना, बस जो एसी के सामने खड़ा है तो उसको लग रही है हवा, वरना कोई एसी काम नहीं कर रहे थे। खैर यहाँ जी अब हमारा वेट ख़त्म हुआ क्योंकि आ गए थे हमारे मेहमान भी। तो यहाँ पहले बच्चों को हमने खाना शाना दिया है ताकि ये ज़रा थोड़ा हौसला कर लेंगे, क्योंकि तो सारे बच्चों को भूख लगी हुई थी। इधर हमने बर्गर्स ऑर्डर किए थे, ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, साथ में थोड़ा सा चिकन पीसेस ऑर्डर किए थे। तो बच्चों ने खा पी के तो अब अपना ये खेल कूद में लग गए हैं। मैंने कहा मैं आपको ये भी वीडियो दिखाऊँ इनकी कि किस तरह से सारे लगे हुए हैं, और मैं बुलाई जा रही हूँ कि मेरी बात सुन लो, कोई आके वीडियो के अंदर कोई हेलो हाय कर दो, तो पर नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा था मेरी। तो बस यहाँ ये अपना जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। हम भी काफ़ी देर बैठे रहे, और ये जो है ना बच्चे भी बहुत खेले इस फुल जो है ना टाइम ड्यूरेशन में। फिर इनका होता है जी हमें आइसक्रीम भी खानी है, तो यहाँ सारे बच्चे अब अपनी आइसक्रीम्स एंजॉय कर रहे हैं। सब ने अपने अपने फ्लेवर्स लिए हैं, किसी ने मैंगो, किसी ने चॉकलेट, और किसी ने पता नहीं कौन सा वाला। तो खैर यहाँ जी अब खुदाफिज का टाइम है, बाय बाय का टाइम है, तो वो ये ज़रा थोड़ा सा औखा टाइम होता है, इसमें बच्चे रोने लग गए थे। तो खैर यहाँ पे हशमत स्पेशली रोने लग गया था क्योंकि वो उसका दिल नहीं कर रहा था कि ये जो है ना भाई भी जाए। तो खैर इनका मूड ठीक करने के चक्कर में फिर मुझे जो है ना 500 की ठुक गई। वो ऐसे ठुकी कि मैं वापसी पे मुझे इन्हें मफ़िन्स लेके जाना पड़ा ताकि ये कोई अपनी फेवरेट चीज़ ले लें। तो इन्होंने लिया है जी, एक ने कपकेक्स लिए हैं, एक ने डोनट्स लिए हैं, और मैंने साथ ब्रेड भी लेनी थी। तो यहाँ जी इनका मूड ठीक हो गया कुछ हद तक, बाकी ये अपना कपकेक्स एंजॉय कर रहे हैं। आज का यही था हमारा व्लॉग। थोड़ा सा मैंने ये क्लिप्स लिए हुए थे, तो मैंने कहा ये ऐड कर दूँ, बना दूँ वीडियो, क्योंकि इतना दिन हो गए, मैंने बहुत लंबा जो है ना ब्रेक ले लिया। तो बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, व्यूज़ ही नहीं आते, तो फिर मेरा बहुत डिसहार्ट हुई थी मैं, तो फिर मेरा नहीं था दिल कोई भी वीडियो बनाने का। लेकिन खैर मैंने कहा नहीं, हिम्मत करनी चाहिए, कभी ना कभी तो व्यूज़ आ ही जाएंगे ना, कोई नहीं, अल्लाह मियाँ जी खैर करेंगे, कोई मसला वाली बात नहीं है। बाकी जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।